हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.2 इंट्रोडक्शन। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक वाइज एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन में जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको 1 बाय 1 क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो फार एक्सरसाइज 1.1 में हम लोगों ने क्या देखा था कि सेट्स क्या होते हैं, सेट्स को रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म क्या होता है। ये मेन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन में कवर किए थे, और इसी एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के बेसिस पे हमने एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी क्वेश्चन थे उनको 1 बाय 1 सॉल्व किया था। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन में कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। वो हमारे टॉपिक्स क्या होंगे। सबसे पहली बात, ये जो इंट्रोडक्शन होगा एक्सरसाइज 1.2 का, ये बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन है, 15 से 20 मिनट का होगा। फर्स्ट टॉपिक हम लोगों का आएगा कौन सा, एम्प्टी सेट। कौन सा सेट, एम्प्टी सेट। सेकंड कौन सा आएगा, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। और थर्ड टॉपिक हम लोगों को कौन सा आएगा, इक्वल सेट्स। तो टोटल 3 टॉपिक्स हम लोगों को इस एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन में कवर करने हैं। इस इंट्रोडक्शन को पढ़ने से पहले आप सभी लोग जाके एक बार एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन को कवर कर लीजिएगा। वो भी 20 से 25 मिनट का ही टॉपिक है। बेनिफिट क्या मिलेगा कि जब आप लोग यहाँ पे इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो ऑलरेडी सेट्स के बारे में जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी आपको एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन से मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें आप पढ़ेंगे वो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो है हम लोगों का वो क्या है, एम्प्टी सेट। कौन सा सेट, एम्प्टी सेट। डेफिनेशन सबसे पहले राइट करेंगे, अ सेट that has no elements। सिंगल लाइन का डेफिनेशन है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट बोलेंगे। अब देखिए बेटा, एम्प्टी सेट जो होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका नल सेट एक नाम होता है, दूसरा नाम इसका क्या होता है, वाइड सेट। तो आप एम्प्टी सेट बोले, नल सेट बोले या वाइड सेट बोले, तीनों का मतलब सेम ही होगा। क्या होगा, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे। एग्जांपल, हमने एक सेट का एग्जांपल लिया, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 1। एक हमने दूसरा एग्जांपल लिया, x such that x is an odd natural number divisible by 2। देखिए ये फर्स्ट सेट था, ये सेकंड सेट है। दोनों को जब हम लोग किस फॉर्म में राइट करेंगे, रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि ये अभी किस फॉर्म में गिवन है, ये बेटा सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेट की डेफिनेशन को हम लोगों ने राइट किया है। जब हम रोस्टर फॉर्म में राइट करेंगे तो सबसे पहले देखिए क्या है, डेफिनेशन को रीड करेंगे, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 1। 1 से छोटा नेचुरल नंबर यहाँ पे हमें लिखना है। क्या बेटा 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता है, नहीं होता है। तो इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। अब इसको राइट कैसे करेंगे, आप यहाँ पे केवल ब्रेसेस को ही राइट कर दीजिएगा, वही रिप्रेजेंट करेगा कि ये कौन सा सेट है, ये एम्प्टी सेट है। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, x such that x is an odd natural number divisible by 2।
x क्या है, एक ऑड नेचुरल नंबर है। अब बेटा आपको पता होगा ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहली बात x क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है, डिविजिबल बाई 2, जो कि क्या है 2 से डिविजिबल है। देखिए बेटा यहाँ पे जितने भी नंबर लिखे हैं क्या ये सारे के सारे 2 से डिवाइड हो रहे हैं? बेटा ये कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 2 से डिवाइड हो जाए। दैट मीन्स यहाँ पे जो भी सेट आएगा वो ऐसा सेट होगा जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। अब एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो आप ब्रेसेस का यूज करिए या आप एक सिंबल का भी यूज कर सकते हैं। ये सिंबल क्या है, ये सिंबल बेटा है 5। क्या है, 5। यहाँ पे भी आप सिमिलरली इसको 5 के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब ध्यान रखना है आपको कि एम्प्टी सेट अगर बोला जाएगा तो एम्प्टी सेट का मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे, या तो आप ब्रेसेस का यूज कर लीजिए या आप उसको एक सिंबल 5 के थ्रू रिप्रेजेंट कर लीजिए। डेफिनेशन ध्यान रखिएगा, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। एम्प्टी सेट का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे, जो कि क्या है, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। टॉपिक नंबर 2 हम लोगों का क्या है, फाइनाइट सेट। और यहाँ पे राइट कर लेंगे कौन सा सेट, इनफाइनाइट सेट। सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, अ सेट दैट हैज काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक ऐसा सेट जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं हम उन्हें काउंट कर सकते हैं। सबसे पहले एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल क्या होगा, लेट्स से एक कोई सेट है x such that x is a natural number less than 7। x क्या है, 7 से छोटा एक नेचुरल नंबर है। अब बेटा जब इसको आप रोस्टर फॉर्म में राइट करेंगे तो 7 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6। देखिए इसमें बेटा टोटल कितने एलिमेंट्स आए हैं, 6 आए हैं। और इसे हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो ये किस सेट का एग्जांपल हो जाएगा बेटा, ये फाइनाइट सेट का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं किस पे, इनफाइनाइट सेट में। इसका डेफिनेशन जस्ट इसका अपोजिट होता है, अ सेट दैट हैज अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक ऐसा सेट जिसके अंदर इतने ज़्यादा एलिमेंट्स हैं कि हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसका भी लेंगे बेटा। यहाँ पे जो एग्जाम्पल हम लोगों ने यूज़ किया है जस्ट इसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देंगे इसमें। ए क्या है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 7। x क्या है, 7 से बड़ा एक नेचुरल नंबर है। अब देखिए बेटा इसको जब आप रोस्टर फॉर्म में राइट करेंगे तो क्या आएगा, 7 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा होता है, 8, 8 के बाद क्या आएगा, 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12। इस तरीके से बहुत सारे हमारे नेचुरल नंबर्स होंगे जो कि क्या होंगे, 7 से बड़े होंगे। जबकि यहाँ पे क्या था, 7 से छोटे नेचुरल नंबर्स को हमें राइट करना था। तो टोटल 6 ही आए थे, जो कि किस सेट का एग्जाम्पल हो गया था, फाइनाइट सेट का। यहाँ पे देखिए 7 से बड़े बहुत सारे नेचुरल नंबर्स हैं, उन सबको राइट करना तो पॉसिबल है नहीं, ना ही इनको काउंट करना पॉसिबल है। दैट मीन्स ये किस सेट का एग्जाम्पल होगा, ये इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल होगा। अब एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने कुछ सेट्स को पढ़ा था। जैसे आपने नेचुरल नंबर्स के सेट को पढ़ा था, क्या होता है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। तो ये भी किस सेट का एग्जाम्पल है, ये भी बेटा इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। आपने होल नंबर्स को पढ़ा था, ये भी क्या होता है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ये भी बेटा किसका एग्जाम्पल है, ये हमारा इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा एलिमेंट हैं कि हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से बेटा बहुत सारे ऐसे सेट्स हैं जो कि इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक, उनको हम लोग लेटर ऑन एक्सरसाइजेस में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आई होप फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट का टॉपिक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं अपने थर्ड टॉपिक पे। थर्ड टॉपिक क्या है, इक्वल सेट्स।
कौन सा सेट? इक्वल सेट्स। क्या टॉपिक है हम लोगों का? इक्वल सेट्स। सबसे पहले डेफिनेशन राइट करेंगे। टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल। दो सेट्स को हम लोग इक्वल तब कहेंगे व्हेन दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। दो सेट्स को बेटा हम लोग इक्वल तब बोलेंगे जब उनके अंदर एग्जैक्टली क्या हो? सेम एलिमेंट्स हो। अब एग्जांपल लेंगे सबसे पहले। देखिए बेटा, एग्जांपल पे हम लोग इसलिए फोकस करते हैं क्योंकि एग्जांपल्स को अगर आप अच्छी तरीके से समझ गए तो डेफिनेशन पार्ट को आप तुरंत समझ जाएंगे। अदरवाइज डेफिनेशन को रटने से कोई भी बेनिफिट आपको नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे। लेट्स से सेट ए क्या है? x सच दैट x is a whole number less than 8 but greater than 2। x क्या है? x एक होल नंबर है जो कि क्या है? 8 से छोटा है बट 2 से बड़ा है। अब इसको हम लोग किस फॉर्म में राइट करेंगे? रोस्टर फॉर्म में। कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 3, 4, 5, 6 और 7। यहाँ पे देखिए सारे के सारे नंबर जो हैं वो 2 से बड़े हैं बट क्या है? 8 से छोटे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट सेट हो गया। उसके बाद दूसरा सेट क्या लेंगे? b क्या है? x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर between 2 and 8। यहाँ पे दूसरा सेट हमारा क्या है? x such that x is a natural number between 2 and 8। x क्या है? 2 और 8 के बीच में एक कोई नेचुरल नंबर है। अब देखिए उसको जब आप रोस्टर फॉर्म में राइट करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 3, 4, 5, 6, 7। देखिए बेटा, ये सेट A अलग तरीके से डिफाइन था, ये सेट B अलग तरीके से डिफाइन है, बट जब हमने इन दोनों ही सेट्स को रोस्टर फॉर्म में राइट किया तो दोनों का रोस्टर फॉर्म क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। ठीक, क्लियरली हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे। क्लियरली सेट A इज इक्वल टू किसके है? सेट B के है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में ही क्या आ रहे हैं? एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो इन्हें हम लोग कौन से सेट बोलेंगे? इन्हें हम लोग बोलेंगे इक्वल सेट्स। आई होप एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन में जितने भी टॉपिक्स हैं वो सभी को क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे? फिर से एक बार पूरी वीडियो को रिवाइंड करके देख लेंगे। और मेरा सजेशन यही रहेगा कि एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन को कवर करने से पहले आप एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन पार्ट को जरूर कवर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।